एक शख्स पिस्टल लेके इनकी इस हदूद में आ रहा है, इनको पता ही नहीं है, और ये जनाब साहब मुझे मार रहे हैं, कमांडोज भेज रहे हैं। ये एक मिनट, जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। शाही नवाब अल मारूफ सरकारी ऑफिसर की गलती की निशानदही करने पर क्या सजा मिलती है, वीडियो की आखिर में आपको बाखूबी अंदाजा होगा। ये वो फूलों की नुमाइश है जिसका इफ्तिताह करने खुद वजीर आला मोहसिन नकवी आ रहे हैं। हमने उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन पर जाने के लिए एक पिस्टल नुमा लाइटर का इस्तेमाल किया। इस वक्त इस मेटल की बॉडी में ये मेटल की मजीद एक चीज एडजस्ट की जा रही है ताकि मेटल डिटेक्टर में से जब ये गुजरे तो मेटल डिटेक्टर इस चीज को डिटेक्ट कर सके। मेरे दाएं हाथ में ये 3 चीजें हैं, एक ट्रिगर, एक इग्निशन का बटन और तीसरा ये इग्निशन वाला पाइप जहां से सप्लाई जा रही थी। दूसरे हाथ में मेरे ये एक, अगर मैं पिस्टल नुमा खिलौना कहूँ तो गलत नहीं होगा, बल्कि खिलौने का भी ट्रिगर होता है, इसका ट्रिगर भी नहीं है। खिलौना जो पिस्टल नुमा था वो इस वक्त इस बैग में है। हम रेस कोर्स के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। इनकी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे इनकी सिक्योरिटी का इस वक्त क्या हाल है। सिक्योरिटी का आलम यह था कि मैं बैग समेत कान को फोन लगाए सिक्योरिटी गार्ड के बिल्कुल नजदीक से दाखिल हो गया। ना सिर्फ दाखिल हुआ बल्कि नकारा वॉक थ्रू गेट को भी बैग समेत क्रॉस किया, लेकिन किसी ने ना रोका। अगर वजीर आला की सिक्योरिटी का आलम यह है तो आम आवाम की सिक्योरिटी पर यही कह सकता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन मासूम बच्चों को देखकर मुझे इकबाल पार्क और वाघा बॉर्डर पर होने वाला हमला याद आया, लेकिन अफसोस ये है कि इन अलमनाक वाक़यात से भी हमने कुछ ना सीखा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं? पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी किधर है? कोई नहीं, जब ये गेट भी बैठे थे थोड़ी देर पहले, तो किधर गए हैं ये नहीं पता किधर गए। लेडीज उधर होना ही था, गायब तो होना ही था। बहरहाल ये अंदर आ गया हूँ जी, कोई पूछने वाला नहीं है। अगेन मेरे बैग में अभी भी सब कुछ मौजूद है। पंजाब पुलिस के नौजवानों को होश के नाखून दिलाने के लिए तलाश किया तो पता चला जनाब पीछे दरख्तों के साए में बैठे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं? सर उधर सामने शहबाज साहब खैरियत से हैं? सर मेटल डिटेक्टर काम कर रहा है? छोड़ दो, नहीं कुछ नहीं करता, आप हमारे भाई हैं। मेटल डिटेक्टर काम कर रहे हैं, मैं एक्टर नहीं बोलता। नहीं, सिक्योरिटी पे आप लोग नहीं है? कौन सिक्योरिटी पे? मैं अगर साबित करूं कि आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है फिर? नहीं, इधर नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, एक मिनट। नहीं, अगर नहीं, अच्छे की बात नहीं है सर, इधर कोई हमला कर दे वो अच्छा लगेगा? देखो सारे गेटा जाके देखो कितनी सिक्योरिटी बैठी है, लेडीज हमला हो जाए इधर, फिर कौन जिम्मेदार है? ड्यूटी पर मामूर पंजाब पुलिस के नौजवानों ने भी जब जिम्मेदारी कबूल ना की तो हमने सिक्योरिटी ऑफिस का रुख किया। सिक्योरिटी ऑफिस में मौजूद जनाब को मुद्दा सुनाया, लेकिन ऐसे मुतमईन होकर खाना खाते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एहसान माना जाए इनका तो कम नहीं होगा कि इन जनाब ने सिक्योरिटी ऑफिसर का नंबर दे दिया। सिक्योरिटी इंचार्ज से कॉल पर राब्ता हुआ तो मौसूफ ने क्या कहा खुद ही सुन लीजिए। डीजी साहब इसको डील नहीं कर रहे? ताहिर साहब देखिए, वो तो एक ऊपर हेड है ना, डिपार्टमेंट को देखते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने ये छोटी छोटी चीजें या सिक्योरिटी के नीचे सर मेरी बात सुने, अगर यहाँ पे हमला हो जाता है वो छोटी चीज है? ये पुलिस को हमने लेटर लिखा हुआ है, पुलिस ऑलरेडी दी हुई है, उन्होंने गेट पे पुलिस है, पुलिस को हमने ऑन बोर्ड किया हुआ है, इसके ऊपर साथ हमारी सिक्योरिटी उनके अंदर काम कर रही है। और अगर तब भी यहाँ पे कोई हंगामा हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार है? कॉल कट कर दी गई है। जनाब की नज़र में भी ये हमला होना एक छोटा वाकया था। हर तरफ से मायूसी हुई तो डायरेक्टर साहब की तरफ रुख किया। शाही ऑफिसर से मिलने के लिए अमले से मिन्नतें की, लेकिन हमें ना मिलवाया गया। तो कुछ कहेंगे हम कर लेंगे, हम जिम्मेदार। सर नोयत होती है ना, मिलने की नोयत होती है। सर नोयत आपने जो भी है वो उसको आप बताएं। आप अचानक से डायरेक्टर साहब सामने से गुजरे तो एक मान के साथ आवाज़ दी ताकि निशानदही कर सके। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर आपको ढूंढ रहे हैं और आप मिल नहीं रहे। आपका कोई जो स्टाफ है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा। आप डायरेक्टर पीएचए कंफर्म कर लो आपसे। कंफर्म फोन करेंगे। सर रिक्वेस्ट ये थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी के अभी नाम ही पूछा था कि शाही ऑफिसर के अमले ने एलीट फोर्स के साथ हमला कर दिया। हमला करने की फुटेज भी डिलीट की और मुझ समेत मेरी टीम पर तशद्दुद भी किया।
मुझ पे तशद्दुद की है, रिकॉर्डिंग जो पिछली थी वो डिलीट की है, ठीक है, यरगमाल बनाया। वो डायरेक्टर साहब जा रहे हैं जी। हमने सिर्फ सवाल किया है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे मुसल्ला हालत में आ जाता है तो कौन जिम्मेदार है। छोटे छोटे मासूम बच्चे खेल रहे हैं, ये जो मुझे रोक रहे हैं इनके भी बच्चे होंगे, यकीनन इनके बच्चे होंगे। डायरेक्टर साहब पास खड़े होकर देख रहे थे, डाले में बैठ के जा रहे हैं, सुकून से जा रहे हैं। एक शख्स पिस्टल लेके इनकी इस हदूद में आ रहा है, इनको पता ही नहीं है, और ये जनाब साहब मुझे मार रहे हैं, कमांडोज भेज रहे हैं सर, कमांडोज भेज रहे हैं। ये एक मिनट, जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। मेरे मोहतरम आपसे बात ही नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा सर, आप हमारे आपकी ड्यूटी। गाली गलोच और शाही रवैये के साथ शाही डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर निकाला तो हमारे कैमरा दोबारा ऑन करने पर फिर डायरेक्टर के गार्ड्स ने हमला कर दिया। ना सिर्फ प्राइवेट PHA के गार्ड शामिल थे बल्कि एलीट फोर्स के कमांडोज भी शामिल थे। करोड़ों रुपए लगा के मेटल डिटेक्टर लगाए हैं, और मेटल डिटेक्टर ऐसा है कि मैंने आपको गुजर के दिखाया, उसमें से उसने डिटेक्ट ही नहीं किया। ताहिर नामी DG था जो कि PHA का था। जब हमने सिक्योरिटी एहलकारों से पूछा, सब ने कहा जी ताहिर साहब जिम्मेदार है। ताहिर साहब के पास गए हैं, कमांडोज ने हमें पकड़ा है, यरगमाल बनाया है, तशद्दुद की है, ये हमारे कैमरामैन को, टीम को यरगमाल बना के रिकॉर्डिंग जाया की है। फिर उसके बाद कमांडोज को हुक्म दिया जाता है, और फाड़े आना नू, ये हुक्म है। मैं अपनी आला जो अफसरान है, क़यादत है, जिनका इस वीडियो से कंसर्न है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जरा ये रवैया देखिएगा, और फाड़ो आना नू। और 8 से 9 एलीट के जवान आके हमें पकड़ते हैं, और पकड़ के यरगमाल बना के तशद्दुद करके बाहर रख देते हैं, और हमारी रिकॉर्डिंग भी जाया कर देते हैं, इस बुनियाद पे कि आपने DG साहब जो शाही नवाब है उनकी तरफ देखा क्यों। सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप उनसे कौन होते हैं सवाल करने वाले, आप कौन होते हैं इधर निशानदेही करने वाले कि आपकी सिक्योरिटी कमजोर है, हमें ये कुछ भुगतना पड़ा। बहरहाल पाकिस्तान है, हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको चाहूंगा कि मैं दोबारा दिखाऊं ऑन रिकॉर्ड कि मैं बाहर आया हूं आपके सामने, और जिस चीज के साथ हम गए थे वो चीज अभी भी हमारे पास मौजूद है, ये सब चीजें, लेकिन पूछने वाला यहाँ पर कोई नहीं था।